राम राम सभी भाइयों को स्वागत है आपका एक और लाइव वीडियो में। तो आज का वीडियो मेरा वीकली पीएनएल पे है और इसमें आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से मैंने ट्रेड किया है, क्या गलतियां की हैं, क्या नहीं किया है। ये सब कुछ आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ। अपना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी हुआ है वो अभी आप लोगों को लाइव में दिखाने वाला हूँ। देखो, मेरे प्रॉफिट से मेरे लॉस से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आपको कुछ चाहिए, मैं वीडियोस डालता हूँ, मैं लाइव स्कैल्पिंग की वीडियोस डालता हूँ, आप उन चीज़ों से सीखने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट में करो कि भाई मुझे इस टॉपिक पे थोड़ा समझाओ, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। देखो, मैं इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई ट्रेडर हूँ, नहीं हूँ भाई। मैं अभी भी जॉब करता हूँ। ये जो भी मेरा सेटअप है, यहाँ पे आप आगे पीछे जो भी देख रहे होगे, ये मेरा ऑफिस है जिधर मैं काम करता हूँ और इधर ही मेरा सब कुछ है, मतलब रहना खाना सब इधर ही है। तो आपको इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि मेरा लॉस है प्रॉफिट। मैं जॉब करके भी ये सब मैनेज कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इधर का सिस्टम बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं दोनों काम अपना कर लेता हूँ। और फिर मेरा जो स्ट्रेटजी है ना, वो मॉर्निंग का ही है। मैं 10 बजे से पहले मेरा ट्रेड ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद मैं अपना जो भी ये जॉब चालू करके, मतलब लेज़र का काम है मेरा, तो यहाँ पे जो भी है मैं वो सब लगा के फिर एडिटिंग करता हूँ। फिर आपको 4 बजे शाम को वीडियो मिल जाता है। तो अभी हम लोग चलेंगे, अपना जो भी पीएनएल है उस पर चलेंगे और आप लोगों को बारी 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 समझाते हैं। चलो चलते हैं स्क्रीन पे। ये चार्ट ही खुल गया है। कल देखो, मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग मारा हुआ था। ये देखो, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को ज़रूर देखा होगा। यहाँ पे मैंने ये स्कैल्पिंग मारा था, यहीं से निकल गया। फिर इसके बाद देखो क्या मार्केट चला है, सब ऐसे ही चला है। मतलब यहाँ पे अगर मैं होल्ड कर देता तो ये ट्रैप, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रैप सेटअप बनाया था। यहाँ पे ये कॉल राइटर को ट्रैप किया और फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा हेल्दी कैंडल क्लोज करके ये सेल में गया। तो इस कैंडल को देख के बहुत सारे रिटेलर एंट्री करेंगे, जो मतलब लालची ग्रीडी लोग रहते हैं, वो यहाँ पे होल्ड करने के लिए जाएंगे। लेकिन मैंने स्कैल्पिंग किया था, वो आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा होगा। तो अभी हम लोग चलते पीएनएल पे, देखते क्या है। तो देखो, यहाँ पे अपना पीएनएल है ये देखो, यहाँ पे 3 नवंबर थे इस महीने में पूरा 4 मतलब 3 तारीख से मेरा ट्रेड चालू हुआ, क्योंकि उधर शनिवार संडे पड़ गया था। फिर इधर एक अपना वो गुरु नानक जी का कुछ पड़ गया था, कुछ छुट्टी था बीच में। तो ये यहाँ पे टोटल मेरा अभी 4 ट्रेड हुआ है, 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख। तो ये लगातार ट्रेड है। तो यहाँ पे पहले ट्रेड में ये 2 लॉट से मैंने किया है इस बार। तो यहाँ पे पहले ट्रेड में अपना देखो, यहाँ पे कुछ 1000 का प्रॉफिट हुआ था और ये सब चार्जेस वार्जेस काट के 866 बना था कुछ। फिर दूसरे दिन 4 तारीख को मैंने यहाँ पे 4 नवंबर को ट्रेड किया था। यहाँ पे अपना 1400 का लॉस है। तो अगर यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करोगे, मेरा लॉस देखो, मेरा प्रॉफिट देखो। मेरा ये पहले दिन क्या था, देखो मैं बहुत टाइम से 1 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। तो मुझे मैनेज करने में 2 लॉट से मैं ट्रेड अभी चालू किया है, और वो भी अपने रिस्क के ज़्यादा अगेंस्ट नहीं जाना, उसी के अंडर रह के मुझे काम करना है। देखो, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे जो नए भाई हैं, मैं भी करता था, सबसे बड़ी गलती ये है कि लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर 1-2 दिन 3 दिन लगातार लॉस हो गया तो वो अपना माइंड सेट, अपनी साइकोलॉजी, अपने सेटअप को भूल जाते हैं और रैंडम तरीके से ट्रेड करते हैं। मतलब सब रिस्क रिवॉर्ड सब भूल जाते हैं वो लोग। मेरा एक ही मानना है यहाँ पे, अगर मैं प्रॉफिट मान लो मेरा 1:1 है, तो मेरा लॉस 1:2 नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो प्रॉफिट है उसको मैं धीरे धीरे बढ़ाऊं, 1:1, 1:1.5, 1:2, ये धीरे धीरे लेके जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे अंदर भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं बहुत होल्ड कर पाऊँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कुछ भी। मैं खुद अभी 3-4 महीने से सुधर रहा हूँ। नहीं तो मैं इतना गंदा ट्रेडर था, इतनी गंदी तरीके से ट्रेडिंग करता था, कुछ रूल्स नहीं मानता था। इसीलिए मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ कि आप लोग भी क्या गलतियाँ कर सकते हैं। देखो, आप लोगों को अगर 3-4 दिन लगातार कंटिन्यू स्टॉप लॉस लगे रहे तो आप 5वें दिन बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी से जाएंगे, जितना आपके अकाउंट में कैपिटल होगा सब लगा देंगे। तो ये गलती नहीं करना, वही वाले दिन हमको बचना है। देखो, पिछले वाले मंथ में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा कंटिन्यू 2-3 दिन लॉस हुआ, फिर मैंने उसको कवर कर लिया, ग्रीन में क्लोजिंग हुआ अपना। क्यों? वो चीज़ें वक्त के साथ में हमको, जब हमको एक्सपीरियंस होते जाता है, साल का 2 साल का, तो हमको ये चीज़ें सीखने मिलती हैं कि मैंने पिछली बार गलती ये की थी, अभी दोबारा नहीं करनी है। उसको नोट डाउन करना है, उसको नोट करके रखना है, हर एक चीज़ को। मेरे पास 2 डायरियाँ हैं, मैं उस पर लिखता हूँ, अपनी गलतियाँ भी लिखता हूँ,
और अपना जो भी है उसमें लिखता हूँ कि मैंने यार ट्रेड क्या किया है, कैसे क्या किया, मैंने इमोशन क्या थे, ये सब नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी करो। तो अभी मैं चलता हूँ सीधा स्क्रीन पे आप लोगों को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे अपना 1400 का लॉस हुआ, कोई नहीं, मेरा दूसरा ट्रेड नहीं है, ये एक ही एक ट्रेड है, ठीक है, ये दूसरा ट्रेड नहीं है मेरा। यहाँ पे दो लॉट से है, सॉरी, नंबर ऑफ ट्रेड तो हाँ 2 ट्रेड किया मैंने यहाँ पे, सॉरी 2 ट्रेड किया। लेकिन एक चीज़ ये समझो, मैंने यहाँ पे 2 लॉट से किया था, 2 ट्रेड में मेरा लॉस कितना है, 1400 का, 2 ट्रेड में 2 लॉट से किया था वो भी, ठीक है। और मेरा यहाँ पे देखो मैंने एक एक ट्रेड किया है, यहाँ पे मेरा एक ट्रेड का लॉस देखो, मतलब मैं 2 ट्रेड करता हूँ तो मैं 1500 2000 का मेरा एवरेज लॉस है, उतना ही मैं लूँगा, उससे ज़्यादा जाएगा मैं बंद कर दूंगा। मैं फिर नेक्स्ट डे देखूंगा, अगर मेरा ज़्यादा लॉस हो गया, अगर मेरा लगातार 1-2 दिन लॉस हो गया तो मैं वहाँ पे थोड़ा पॉज लूँगा। लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो देने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू वीडियो अभी बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे से कुछ भी गलतियाँ होंगी तो आप लोग मेरे कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो चलते दिखते। तो यहाँ पे ये अपना एक ट्रेड किया था 6 तारीख को, यहाँ पे 2692 रुपये का समथिंग 2700 रुपये, फिर दूसरे दिन भी सेम वही समथिंग 2700 रुपये। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये नहीं है, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ट्रेड दिखाऊँ, मैं प्रॉफिट दिखाऊँ, भाई मुझे इस चीज़ का कोई शौक नहीं है। मुझे बस इस चीज़ का शौक है कि आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी गलतियाँ क्या रहती हैं, कोई भी चूतिया आके आप लोगों को रील्स दिखा देता है 5000 10,000, अरे भाई वो इतना कमाता है, वो इतना कमा ही रहा है तो फिर क्यों साला इधर उधर घूम रहा है, क्यों बोल रहा है कोर्स ले लो, क्यों बोल रहा है। तो भाई मेरा तो एक ही मोटिव है, आप लोगों को, आप सीख जाओगे, आप बस टाइम दो और सीखने की कोशिश करो। अगर मान लो आप किसी अच्छे घर से होंगे, आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा, अगर आपके माइंड में ये है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं प्रॉफिट बना लूँगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है मेरे भाई। आप धीरे धीरे सीखो, कम कैपिटल लाओ, उससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि 1-2 बार अकाउंट तो जाने वाला है, खाली होने वाला है। क्योंकि वक्त के साथ में आपकी साइकोलॉजी, आप डिसिप्लिन अपना कर पाओगे धीरे धीरे, वक्त के साथ में हो पाएगा, एक साथ में नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ें समझने में, आप ट्रेडिंग, आप चार्ट और कैंडल स्टिक पैटर्न तो 10 दिन में सीख जाओगे, लेकिन मेन चीज़ होती है साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप खुद से सीखो। और आप कोई भी यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो हैं भाई, किसी से भी सीखो, जिससे आपको अच्छा लगे उससे सीखो। बस अपने मेहनत के पैसे को ऐसे बर्बाद मत करो यार, कि यार वो रैंडम तरीके से रेड और ग्रीन खेल रहे हो, ये बहुत गंदी आदत है मेरे भाई। तो बस इस चीज़ को बदलो, अपने सीखने पे ध्यान दो। देखो मैं जॉब कर रहा हूँ भाई, मेरा 20-25 हज़ार का जॉब है, मैं महीने में वो भी कर रहा हूँ, मैं अपना धीरे साइड में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जब मैं इसमें एकदम प्रॉपर सक्सेस हो जाऊँगा तब मेरे को लगेगा मैं अभी मंथली का 50,000 तक निकाल सकता हूँ, तभी मैं जॉब क्विट करने के बारे में सोचूंगा। जब तक मैं कुछ नहीं सोचूंगा, क्योंकि एक मेरे माइंड में एक बैकअप है, ये उन लोगों के लिए जो अपना ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए है ये चीज़। मतलब हमारे पास नौकरी है, अगर हमको मान लो, बहुत सारे भाई क्या गलतियां करते हैं यहाँ पे, उनको 10 दिन प्रॉफिट हो गया, फिर वो सोचने लगते मैं ही अभी भगवान हो चुका हूँ ट्रेडिंग का, अभी मैं जॉब अब छोड़ देता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है। जब तक प्रॉपर आप 6 महीने तक कंटिन्यू, 6 से 6 मतलब 3-4 महीने तो एकदम मिनिमम सा है, आप प्रॉफिट नहीं बना रहे, आपकी जो बैक टेस्ट की हुई स्ट्रेटेजी है उस पर आप कंटिन्यू पैसा नहीं बना रहे, जब तक नौकरी छोड़ने के बारे में सोचे ही मत, नौकरी करते रहो। क्योंकि वो क्या है, अगर आपका बीच में लॉस हुआ, अभी देख ये मैंने आपको इस वीक का दिखाया, अगले वीक में हो सकता है मेरा लॉस हो जाए, तो मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है, ना ही तो मैं इतना कोई पैसे वाला हूँ कि गया ठीक है कोई नहीं आ जाएगा। मुझे मैनेज करके चलना है। और मुझे एक चीज़ मेरे अंदर, शायद ये एक ऊपर वाले की कृपा है, क्या है पता नहीं, मेरे पास कैपिटल कम था, इसीलिए शायद बाद मेरा लॉस कम हुआ है। अगर मेरे पास ज़्यादा होता तो मैंने शायद बहुत लॉस कर दिया होता, लॉस होता था, फिर महीने भर रुकता था, फिर चालू करता था। तो ये सब चलता रहा है मेरी जर्नी में, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे लॉस नहीं तो होते, लेकिन अगर मेरी आदत क्या, अगर मेरे लॉसेस हुए तो मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, फिर रिएक्ट करता हूँ। और आप लोग क्या कहते हैं, मेरा गया क्यों, कैसे गया, ऐसी मार्केट की ऐसी की तैसी, तो आप झगड़ा मत करो मेरे भाई। आप यहाँ पे सीख सकते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा आप सीख नहीं सकते, आप सीख सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा उसके लिए। देखो सिंपल सी बात है, आप 50,000 रुपये लेके आओ, उसको 1 हफ्ते में उड़ा दो, या उसको 1 साल तक चला लो। आप खुद इतने होशियार हो, अगर 50,000 का कैपिटल लेके आए, अगर आपने उसको 3 महीने तक रोक लिया मार्केट के अंदर,
तो आपको 3 महीने में क्या नहीं सीखने मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और अगर आप 1 हफ्ते में उस चीज़ को उड़ा देते हो तो आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, अरे मेरा 50,000 चला गया। तो भाई मेरे सीखने पे ध्यान दो। देखो लॉसेस होने वाले हैं, लॉसेस होंगे, बस उनसे हमें सीखना है। तो आज का प्रॉफिट आप लोगों ने जो भी मेरा मंथली है वो आप लोगों ने देख लिया। 4 दिन ट्रेड किया, 1 दिन लॉस है, 3 दिन प्रॉफिट है। और आप लोगों बस सपोर्ट करो। मैंने अभी नया चैनल चालू किया है, लोगों को मतलब मैं बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरे से जो हो पाएगा वो मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं बहुत अमीर नहीं हूँ यार। बस ये मेरा जो आप सेटअप देख रहे हो ये मेरे सेट का है, जिधर मैं जॉब करता हूँ। और वो बहुत अच्छे इंसान है कि आज तक वो लोग मेरे को मना नहीं करते, मैं कुछ भी करता हूँ अंदर। तो बस इन चीज़ों को कभी भूलना नहीं है अपने को। लाइफ में अगर कभी आगे बढ़ गए, ग्रो कर गए, तो इन चीज़ों को भूलना नहीं है कि किस बंदे ने हमको साथ दिया। क्योंकि एक ट्रेडर की लाइफ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजरती है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप सीखो और सीखने पे ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो, अपने रूल्स बनाओ, उन पे ध्यान दो। देखो ये मेरा पीएनएल का वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं इसमें बहुत कुछ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पे ये नहीं है कि आज एक इसका वीडियो डाल दूँ, कल उसका बना के डाल दूँ। मेरा मोटिव ये है कि मैं कम से कम टाइम में आप लोगों को कैसे समझा पाऊँ। अगर कोई 10 में से अगर 2 बंदे भी मेरी बात को अगर समझेंगे, उनको समझ में आएगा कि भाई कुछ बंदा जेन्युइन बोल रहा है, तो शायद मैं उस चीज़ का बहुत बड़ा अपने आप को समझूंगा कि हाँ भाई मैंने कुछ तो किया है। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने कैपिटल पे ध्यान दीजिए, अपने ट्रेडिंग को जर्नी को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, एकदम से अमीर बनने का मत सोचिए। तो फाइनली यहाँ पे अपना कैपिटल 5,000 समथिंग अपने को प्रॉफिट था। 4440 रुपये का अपना नेट पीएनएल है, मतलब ये अपना 4 दिन का प्रॉफिट है। तो ये भी कम नहीं है। 50,000 के कैपिटल से अगर 4,000 के समथिंग अगर बना लिया है हमने, तो वो भी लगभग 8-10% का तो हो ही जाता है। तो ये कोई वीकली में कम नहीं है। लेकिन इसको देख के आप लोग जज मत करना, क्योंकि मंथली में हमको क्या मिलता है। कोई वीक आपका ऐसा जाएगा कि 3 दिन 4 दिन लॉस होगा, 5 दिन पूरा वीक लॉस में होगा। इस चीज़ पे कभी किसी को जज मत करना। और कोई हफ्ता या कोई महीना ऐसा जाएगा कि लगातार 10-12 दिन 14 दिन प्रॉफिट होगा। तो आप लोग कहाँ पे वीक हो जाते हो पता है, जब आप लोगों का 3-4 दिन कंटिन्यू लॉस चला जाता है। फिर वहाँ पे आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो, आपके अंदर इमोशन आ जाते हैं, फिर आप उल्टी सीधी चीज़ें करने लगते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।